हरियाणा विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच अंबाला शहर से भाजपा उम्मीदवार असीम गोयल ने नामांकन के बाद अगले ही दिन से अपने चुनाव प्रचार अभियान की जोरदार शुरुआत की हुई है। गांव व शहर के अलग अलग हिस्सों में ढोल नगाड़ों व पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, जो अंबाला वासियों के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शा रहा है। असीम गोयल ने नामांकन के बाद पहले दिन ही कई गांव व शहर का दौरा कर आमजन से मिलकर विकास और सुविधाओं के बारे में संवाद किया। बता दें कि इस बुधवार को असीम गोयल ने विधानसभा के गांव जैतपुरा, जोधपुर, जंधेड़ी, मेहला और भुन्नी गांव में चुनाव प्रचार किया। इन कार्यक्रमों में भारी संख्या में लोग व महिलाएं उपस्थित रहे और उन्होंने असीम गोयल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने का भरोसा दिलवाया। उम्मीदवार असीम गोयल ने शहर वासियों से आगामी चुनावों में भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि उनके समर्थन से विकास कार्यों की गति और तेज होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में हर वर्ग के लिए काम किया है और आने वाले समय में वे और अधिक विकासात्मक योजनाओं पर काम करेंगे। असीम गोयल ने अपने कार्यकाल में गांव में कई विकास कार्य व शहर में अनेकों महत्वपूर्ण विकास किए हैं, जिसके चलते ग्रामीण व शहरवासी उनसे संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उन्हें अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। असीम गोयल ने बताया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पेंशन वितरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिसके तहत पेंशन धारकों को अब किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। पेंशन सीधे लोगों के बैंक खातों में जमा की जाती है। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडरों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। पहले जहां गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लोगों को कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था, अब यह सुविधा घर घर तक पहुंच रही है। सिलेंडर की आपूर्ति में यह बड़ा सुधार ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। आयुष्मान कार्ड, हैप्पी कार्ड ने जीवन सुरक्षित और हैप्पी बनाया है। सरकार की नीतियों ने क्षेत्र में पर्ची खर्ची सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए किए गए प्रयासों से आम जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। स्कीम लेके आए 2014 से पहले कौन सा बीमारियां नहीं होती थी, लोग बीमार नहीं पड़ते थे क्या? 2014 से पहले कोई बीमार पड़ जाता था, रिश्तेदार को जाते थे 10-20 हजार रुपए दे दे, अगला एक बार दे के दोबारा मुंह नहीं करता था। भाई मेरी भी कबीलदारी है, मैंने भी देखा। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ। घर में बड़ी बीमारी आ जाए, 3-4 लाख किसी का बाईपास होना है, पैसे उतने थे ना, तो मरीज को बताने की व्यवस्था होती थी ना, उसको मरते हुए देख सकते थे। उल्टा 2 आदमी घर में और बीमार हो जाते थे, टेंशन। आज 5 लाख रुपए तक किसी के पास जाने की जरूरत है और अपना राशन कार्ड बन जाएगा। मैंने पीछे कई सभाओं में कहा, आज बाई चांस नटपुर के हमारे पुराने सरपंच बैठे हैं। कांग्रेस के सरकार में जैब सिंह जी खड़े, प्रकाश अरुणा साहब सिंह जी बैठे। 10 सालों में 3 राशन कार्ड बने थे इनके गांव में, 3 कांग्रेस के टाइम। और जूतियां टूट गई थी एमएलए से लेके सरपंच की सिफारिश चक्कर काटते हुए। इस 10 सालों में बिना सिफारिश के 27 राशन कार्ड बने इनके गांव के अंदर। 27। ये आपकी वोट की ताकत है। पहले नौकरी लगनी होती थी, आम घर का बच्चा तो सोच ही नहीं सकता था। पहले लड़का लड़की का कोई फर्क नहीं था जी, चिंता के नाते। लड़की होती थी, देखो पापा कहते थे इसकी शादी करनी है भाई, इसके लिए कोई ना सामान जोड़ना शुरू कर दो, बेटी की शादी कर। और लड़के के लिए भी यही होता था, भाई इसके लिए कुछ पैसे जमा कर लो, चाहे जमीन गहने रखो, भाई नौकरी तो बिना पैसे की मिलेगी। साधारण घर का जो बच्चा योग्यता भी जिसमें होती थी, नौकरी नहीं ले पाता था। यहाँ गांव के अंदर बड़ा परिवार देखते थे, भाई जिसकी वोटें सबसे ज्यादा है उसको नौकरी लगवा दो, कल को हमारे साथ वोटों में जुड़ा रहेगा। और एक की लगवाई है, दूसरे परिवारों को भी आस होती है, फलाने का लड़का लग गया, इनके साथ चलो, कल को हमारी वोट, हमारी भी नौकरी लग जाएगी। ठीक नहीं बात जी। और आज साधारण परिवार का बच्चा पढ़ के डीएसपी और एसडीएम तक लग रहा है। कोई सिफारिश नहीं, कोई नोट नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं।